बरोस मंगल जामिया सहूलियात पे अतिक्रमण डिपार्टमेंट आया था, जिसने सिर्फ मेरी शॉपिंग पर मेरी शॉपिंग बोर्ड तोड़ दिया है और सिर्फ अपने सिर्फ मेरी दुकान पर अतिक्रमण आया है और कोई दुकान पर नहीं आया है। 80,000 रुपये का अपने मेरा नुकसान अपना हुआ है। सिर्फ मेरा बोलना इतना है कि अगर अतिक्रमण आ रहा है, कार्रवाई हो रही है तो सब पे होनी चाहिए, किसी एक पर नहीं होनी चाहिए। उंगली बताकर मेरी दुकान की तरफ इशारा करके मेरी दुकान पर अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई की और सिर्फ मेरी दुकान पर की है और पूरा बोर्ड तोड़ दिया है। इतना नुकसान हो गया है। हम आज पुलिस स्टेशन भी गए थे, हमने वहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज की है। डिपार्टमेंट ने कहा है हमें कि आप जाके वकील से मुलाकात करिए और अपना केस उनको समझाइए। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप सब पे कीजिए, किसी एक पर मत कीजिए। ये तो सिर्फ ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। अभी जो इतना नुकसान हुआ है, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी भरपाई करके देगा? अब मेरा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की मुझे भरपाई करके दीजिए। नुकसान ये हुआ है कि अपने तो शटर, दुकान का शटर तोड़ दिए, मैंने बोर्ड लगाया था, अपना पैनल तैयार करके वो पूरा तोड़ दिया है। वो सब 70 से 80,000 रुपये का लगभग पूरा नुकसान हुआ है। उन्होंने ऐसे अपने जेसीबी मारा है कि पूरा शटर टूट गया। अगर शटर की बजाय अगर दीवार टूट जाती तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना। तो इसके नुकसान का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा बोर्ड ज़्यादा बाहर तो नहीं था, इसीलिए तुम्हारा बोर्ड हद में था, वो ज़्यादा बाहर नहीं था, बिल्कुल हद में था वो। लेकिन सिर्फ अपने मेरा सवाल ये है कि सिर्फ अपने मेरा बोर्ड तोड़ा गया है और किसी का तोड़ा नहीं गया है। आप नज़र उठा के देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने किसी सियासी कारण की वजह से अपने से मुझसे बदला लिया गया है, मेरी दुकान से बदला लिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है। अभी मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि इसका नुकसान कौन भर के देगा, कौन है इसका जिम्मेदार? इन्होंने इनके जो दिल में जो बातें थी और जो मामला इनके साथ जो घटना घटी अतिक्रमण की जो कार्रवाई को लेकर के, अतिक्रमण मुझे एक समझ में आता, मालेगांव शहर के अंदर छोटे से गांव में छोटी सी जो सत्ता है ना, वो जो नंगा नाच कर रही है गरीब आवाम के साथ में, अतिक्रमण के खिलाफ मैं भी हूँ। लेकिन आप अतिक्रमण तोड़ो ना, डीपी रोड जो है वो चौड़े करो, रास्ते जो साइड में रास्ते में वो अतिक्रमण साफ करो। लोग क्या बोर्ड के ऊपर से चल के जाने वाले हैं क्या? रोड तो तुमसे साफ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात समझ में आती, ये सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का काम ये लोग जो कर रहे हैं और ये प्रशासन जो है ये इनके दबाव में जो काम कर रहे हैं, एक बात क्लियर समझ में आ जा रही है। और मालेगांव शहर के अंदर आप देख सकते हैं इनका जैसे योगी बुलडोजर, अभी तो मैं योगी बुलडोजर लाने वाला मालेगांव में, ये आवाम से भी मेरी अपील है और इनसे भी अपील मैं कर रहा हूँ। योगी बुलडोजर जब आएगा तो रास्ते पे कोई भी मत आना, क्योंकि हमारे योगी बुलडोजर के अंदर ईमानदारी है। वो उसकी आँख पे पट्टी लगी हुई हो, कुछ नहीं देखता। अतिक्रमण है, अतिक्रमण तोड़ने का काम करता हो। मालेगांव शहर का जो अतिक्रमण जो है, ये जो सत्ता के नशे में जो अतिक्रमण के जो मुहिम चला रहे, तो इनके जो बुलडोजर के अंदर ना आग लगी हुई है और वो भी आग लगी है, कानी आग लगी हुई है, जो उनके खिलाफ ऐसी कानी नज़र से उसका तोड़ के निकल जाते हैं। तो ये कानी आग को मैं ज़रूर फोड़ूंगा इंशाल्लाह। और मालेगांव शहर के अंदर अतिक्रमण जो जैसे जो लोग तकलीफ दे, किसी का तोड़ रहे, किसी का छोड़ रहे, अगर कानी आग जिसके ऊपर डाल रहे, तो ऐसे जितने भी अतिक्रमण धारक है जिनका नुकसान हुआ और आस पड़ोस में तोड़ नहीं रहे, उनका तोड़ रहे, तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है वो सब लोग मुझसे संपर्क करें जिनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई, जिनका तोड़ा गया। ऐसे जितने भी लोग हैं मेरे से संपर्क करें। लगे तो मैं मेरा नंबर देता 9822002695। पप्पू बीजेपी पप्पू मेंबर के नाम से पहचानते सारा गाँव आपकी दुआ से। तो ऐसे लोगों के साथ अगर अतिक्रमण दस्ते ने नाइंसाफ़ी करा, ऐसे सभी अतिक्रमण धारक मुझसे आके मिले। मैं अतिक्रमण बसाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनके ऊपर नाइंसाफ़ी उनके इंसाफ दिलाने की मैं बात कर रहा। जिस तरह से अभी भांजे ने बताया कि हम पुलिस स्टेशन भी गए, पुलिस डिपार्टमेंट से हमने बात की, साहब ऐसे ऐसा मामला है, ये मैटर को लेके हम महापालिका के चेयरमैन एजाज बेग साहब से भी हमने मुलाकात की कि ये कार्रवाई की जो हो रही, देखो आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोन लगा के चांगरे को बोले भी क्या भाई ये कार्रवाई कैसी कर रहे तुम लोग, बराबर। अब ये हवाई फायरिंग है या खाली आश्वासन है या खाली थपथपाना है, मुझे बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि ये क्या हो गया, आजकल ये पुलिस चाल चल रही है। चेयरमैन को बोलेंगे वो बोलेंगे यार कमिश्नर का आता है, कमिश्नर को बोलेंगे उनको बोलो। यानी क्या हो रहा, ये ठोपने एक दूसरे के ऊपर ठोपने का काम चल रहा है और आवाम को नुकसान करने का काम चल रहा है। ये मत भूलो कि ये आवाम ने तुमको सत्ता दी, कल यही आवाम तुमको सत्ता उड़ाए फेंक भी सकती है। ये आप अच्छी तरीके से समझ लो। ये छोटे से छोटी सी सत्ता तुम अपने आप को समझ लेते हो, ये मत समझो आवाम को तुम तकलीफ देंगे। आवाम का आक्रोश बढ़ रहा है, जो आज तुम नाइंसाफ़ी करने का काम कर रहे हैं, तो ये मत भूलो ये सत्ता से तुमको नीचे उतारने इनको टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो ऐसे मैं बताया जिन लोगों के पास नाइंसाफ़ी हो, ऐसे सभी लोग मुझसे कांटेक्ट करें
हमने पुलिस स्टेशन में जाके बातचीत करके आए। उसके बाद में भी वकील से भी हमने बात की है। जिन लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई करी है, प्रशासक ने कार्रवाई करी है, ये लोक प्रतिनिधि के दबाव में कार्रवाई हुई। ये हम जो है अभी वकील के मार्फत इनको लीगल एक नोटिस मारेंगे और प्राइवेट गुना दाखिल करने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं इसके ऊपर। और इन्होंने जवाब देना है कि किस तरह से किसने इनको अतिक्रमण निकालने का आदेश दिया। आदेश की कॉपी भी हमको ना, और स्पेशल यही दुकान को तोड़ने का आदेश मिला कि इनको ये रास्ते पे और भी अतिक्रमण नहीं है क्या? और अतिक्रमण है भी तो बोर्ड जो लगे हुए तो बोर्ड अपना ऊपर लगाए हो, लोगों से तकलीफ क्या है? तुमको तोड़ना रास्ते के अतिक्रमण साफ करो, कोर्ट जाएंगे हम इंशाल्लाह। वकील से ही बात हुई, कल हम वकील साहब के पास जाके डिस्कस करेंगे मामले को लेके और किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं हम वो करेंगे और जो नुकसान करे इसकी भरपाई इनसे हम मांगेंगे।